हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आइए जानते हैं एक नजर उन सभी खबरों पर जिससे आपको फायदा हो जाए। तो बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की कर ले तो फडणवीस 2.5 साल के लिए सीएम बनेंगे, फिर बीजेपी अध्यक्ष होंगे। महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला तय हो गया है, अगले 2.5 साल शिंदे होंगे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सोर्स ने दैनिक भास्कर को यह बात बताई है। आरएसएस और बीजेपी ने राज्य में सरकार चलाने का फॉर्मूला तय किया है। पहले 2.5 साल फडणवीस सरकार होगी, अगले 2.5 साल शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे। सीएम पद छोड़ने के बाद फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। वहीं संबल हिंसा में सपा सांसद और विधायक के बेटे पर एफआईआर हुआ है। 4 की मौत के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल है। 5 दिन बाहरी लोगों के आने पर रोक रहेगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के संबल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा 4 युवकों की मौत हो गई। सीओ अनुज चौधरी एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी है। एसपी समेत 22 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हिंसा के आरोप में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 600 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर भी हुआ है। वहीं पर पीएम मोदी बोले कि शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहे। संसद में मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करते रहते हैं। राज्यसभा में अडानी मुद्दे पर हंगामा होना तय है। सदन स्थगित हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन था। आपको बताते चले कि लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। 5 मिनट बाद सदन को दोपहर 12 बजे के लिए स्थगित किया गया था। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद हंगामा हो गया। राज्यसभा भी 15 मिनट के लिए स्थगित की गई है। तो लखनऊ में फ्री की जमीन लेने के लिए उमड़ गई भीड़। 5000 फॉर्म जमा हुए हैं। मौलाना बोले वक्फ की जमीन पर बेघरों का बनेगा आसियाना। लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित करबला अब्बास बाग में रविवार को हजारों लोग मौलाना कल्बे जव्वाद की घोषणा पर मुफ्त मकान लेने पहुंचे। अब्बास बाग की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण का मौलाना लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। मौलाना जव्वाद ने कहा कि लखनऊ में जिन लोगों के पास मकान नहीं है वह 10 रुपए के स्टाम्प पेपर के साथ आधार कार्ड जमा करें। प्रदीप मिश्रा बोले माला और भाला दोनों जरूरी है, बटना भी मत कटना भी मत। घर में जितने सदस्य उतने हथियार होने चाहिए। काशी में 26 नवंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं, यानी आज भी कथा होगी। हर दिन 3 लाख लोग उन्हें सुनने पहुंच रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे डायलॉग का समर्थन करते हुए कहा, बटना भी मत कटना भी मत। राष्ट्र रक्षा के लिए घर में जितने सदस्य हों उतने शस्त्र भी जरूरी है। उन्होंने कहा राष्ट्र रक्षा के लिए माला और भाला दोनों जरूरी है। वही वाराणसी में सीएम योगी सुनेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा। यूपी कॉलेज के स्थापना दिवस में होंगे शामिल। विकास कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी एक दूसरे दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। उदय प्रताप कॉलेज के 115वें संस्थापन दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। पूर्व छात्रों से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी डोमरी में आयोजित शिव महापुराण में शामिल होने जा रहे हैं। कथा का श्रवण भी करेंगे। 26 नवम्बर को भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। जब पाकिस्तान बना दिया तो वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है, पंडित देवकी नंदन बोले सनातन बोर्ड हमारे लिए उतना जरूरी जितना वोटिंग का अधिकार। जी हां, सनातन बोर्ड हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना वोटिंग का अधिकार है। वोटिंग हमें सरकार चुनने का मौका देती है, जबकि सनातन बोर्ड हमें धार्मिक स्थलों की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह बातें रविवार को प्रसिद्ध कथावाचक पंडित देवकी नंदन महाराज ने मोती झील मैदान में कही है। पंडित देवकी नंदन महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो यह काफी समय से कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना दिया गया तो वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत। एमपी राजस्थान में तापमान 60 डिग्री के नीचे आ गया है। 8 राज्यों में कोहरा है। बिहार के पूर्णिया में विजिबिलिटी 100 मीटर पहुंच गई है। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में बर्फबारी के कारण पहले उत्तर भारत में राज्यों में ठंड बढ़ती है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, नर्मदापुरम और राजस्थान के माउंट आबू में तापमान 7 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। 3 राज्यों के कई शहरों में पिछले 3 दिन से तापमान 10 डिग्री के नीचे रह रहा है, यानी कि आने वाले समय में ठंड पड़ेगी। एक बैग ठंड पड़ने वाली है। 25 नवंबर का आप तापमान देख सकते हैं। राज्यों में मौसम का हाल कैसा है आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। तो गूगल मैप ने दिखाया मौत का रास्ता। जहां कार गिरी वहां पानी खून से हुआ लाल। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। बदायूं के समरेर में फरीदपुर को जोड़ने के लिए बनाए गए रामगंगा के अधूरे पुल ने 3 लोगों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि गूगल मैप से लोकेशन देखकर जा रहे सिक्योरिटी कंपनी के 3 कर्मचारियों की कार रविवार तड़के बदायूं की ओर से चढ़कर पुल के नीचे गिर पड़ी। इससे तीनों की मौत हो चुकी है। सुबह जानकारी पर 2 जिलों की पुलिस मौके पर पहुंची। नाव से शव को लाया गया। फरीदपुर पुलिस ने शवों का पंचनामा कराया है।
तो दोस्तों, राम मंदिर निर्माण में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, अनुमानित लागत आ गई है सामने। जल्द पूरा होगा दूसरी मंजिल का काम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इस महीने के अंत तक मंदिर के भूतल और द्वितीय तल का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। 161 फीट ऊंचे शिखर का निर्माण भी जारी है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और निर्माण पूरा होने तक 1600 से 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया गया है। तो आइए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में। सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत भी फीकी हुई है। जानिए 10 ग्राम कितनी बचत आपकी हो सकती है। पिछले हफ्ते भी तेजी के बाद आज सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है। सोमवार को एक तरफ जहां भारतीय शेयर बाजार दमदार तेजी के साथ खुला है, वहीं सोना और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। सोना 1.21% यानी 936 रुपए की गिरावट के साथ 76,680 रुपए यानी 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सोने के जैसे ही चांदी में भी सोमवार को तेजी गिरावट देखी गई। MCX पर 1248 रुपए यानी 1.37% की गिरावट के साथ 89,520 रुपए हुआ है, यानी 1,1200 रुपए तक सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। तो आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए eKYC के साथ अब एक और चीज जरूरी हो गई है। ये काम नहीं कराएंगे तो नए साल पर आपको किसान निधि का 2,000 रुपए नहीं मिलेगा। अब सभी को नहीं मिलने वाले किसान निधि के पैसे, आइए जानते हैं लाभ पाने के लिए क्या काम करना होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना होगा। 31 दिसंबर के बाद फार्मर रजिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से eKYC आप कराते हैं उसी प्रकार से फार्मर रजिस्ट्री भी करानी होगी। बिना फार्मर रजिस्ट्री के आप किसान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर अगर 11-11.5 करोड़ किसान धारक है जो किसान निधि का 2,000 रुपए पा रहे थे, 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त आई थी। अगर आपको 18वीं किस्त तक पैसा मिला है, 19वीं किस्त के लिए आपको ये काम करना ही होगा। इसमें किसान का नाम, भूमि का गाटा संख्या, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, खतौनी जैसे विवरण दर्ज करने होंगे। पंजीकरण किसान वेब पोर्टल पर या जन सेवा केंद्र पर जाके करा लीजिएगा, वरना आपकी किसान निधि रुक जाएगी, अटक जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा। वही दोस्तों, दिल्ली में 80,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। 5 लाख लोगों को हर महीने 2,500 रुपए तक मिलेगा। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार का ये बड़ा ऐलान है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है, जिसमें 4.5 लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था। अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को इस स्कीम के दायरे में लाया गया है। आपको बताते चले कि 60 से 69 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपए महीना मिलेगा। स्कीम का ऐलान करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से वह जेल से बाहर आए हैं। यह स्कीम उनको शुक्रिया अदा करने के लिए की जा रही है। तो वाराणसी में प्रदीप मिश्रा की कथा के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस फोर्स ने भीड़ को संभाला। बोले काशी में खोटा सिक्का भी चलता है। वाराणसी में डोमरी स्थित सातुआ बाबा गौशाला में पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण में कहा, धर्म और तीर्थ की राह में अड़चने आती हैं, कदम के आगे बाधाएं बंधन डालती हैं, लेकिन हमें उन्हें पार करना है। काशी हो या प्रयागराज, अयोध्या हो या मथुरा, हर तीर्थ की राह आसान नहीं होती, सुगम नहीं होती, लेकिन दृढ़ संकल्प लिया जाए तो भवसागर का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वही दोस्तों, वाराणसी पहुंचे सांसद रवि किशन। चुनाव परिणाम पर विपक्ष पर साधा निशाना, बोले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी हां, भोजपुरी अभिनेता सांसद रवि किशन वाराणसी पहुंचे। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, यह विपक्ष की हताशा को दिखाता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला कहावत विपक्ष पर सटीक बैठता है। वह पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंचे सीएम योगी। उन्होंने कहा कि कौन कहता है हम बटे हैं, कहा बटोगे तो कटोगे नारे ने महाराष्ट्र और यूपी में बीजेपी को जीत दिलाई है। वाराणसी में सीएम योगी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंचे हैं। डोमरी में शिव महापुराण चल रहा है। यहाँ व्यासपीठ पंडित प्रदीप मिश्रा के पास ही योगी का आसन लगा था। सीएम योगी ने कहा, कौन कहता है कि हम आपस में बटे हैं, कहाँ जातिवाद है, कहाँ संप्रदायवाद है, कहाँ उपासना विधि का विवाद है। हम तो सब एक होकर इस कथा के जरिए राष्ट्रवाद में खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। एक धर्म योद्धा की तरह ये कथा इसका एक बड़ा उदाहरण है। योगी के पहुंचने पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री का नारा पूरे चुनाव में गूंजता रहा। बटोगे तो कटोगे नारे ने महाराष्ट्र, यूपी समेत सभी जगह बीजेपी की जीत दिलाई है। वहीं लखनऊ बीजेपी कार्यालय में खाट बिछाकर दिव्यांगों का प्रदर्शन देखने को मिला। लेखपाल पद पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं दिव्यांगों ने कहा, सीएम योगी से बिना मिले हिलेंगे नहीं। लखनऊ में दिव्यांगों को सोमवार को बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों ने कहा, लेखपाल पद पर चयनित हैं, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार नियुक्ति पत्र देने के बजाय अन्याय कर रही है।
तो आखिरकार पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा दिया है। इस पूरे टेस्ट मैच के चारों दिन में भारत का ही पलड़ा भारी रहा। दूसरी पारी में 238 रन पर सिमट गई कंगारू टीम। बुमराह ने 8 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में पहले टेस्ट में हरा दिया है, वो भी 295 रनों की सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया में भारत ने पाई है। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त भी हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। धन्यवाद।